स्वागत है साथियों आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज वीडियो की श्रृंखला में हम विलोम शब्द के दूसरे पार्ट को लेकर आए हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। देर न करते हुए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अनाहूत का विलोम क्या होता है। तो अनाहूत का विलोम आहूत होता है। आसान क्वेश्चन है। अनाहूत का विलोम आहूत होता है, जबकि पराभव का विलोम भव होता है। प्रस्थान यानी किसी चीज का प्रस्थान करना का अर्थ है जाना होता है। ठीक। पश्चगामी का विलोम अग्रगामी होता है, मतलब अग्रगामी का पश्चगामी। अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे होता है। तथा प्राच्य का विलोम जो है आद्य होता है। प्राच्य मतलब प्राचीन, आद्य मतलब तो ये हो गया। ठीक। नेक्स्ट है अवर का विलोम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अवर का प्रवर होता है, याद रखिएगा। अवर का अवर का प्रवर होता है, जबकि लघु का आपका दीर्घ होता है। तथा कनिष्ठ का जो है इसका ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आर ओ आर ओ में भी ये पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है। तो सारे प्रीवियस ईयर का यहाँ पे कलेक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकाल का विलोम यहाँ पे दिया है। अकाल का विलोम क्या होगा। तो अकाल का विलोम सुकाल होता है। ठीक। सुकाल होता है फ्रेंड्स। अकाल का सुकाल होता है, अकाल का सुकाल। जबकि वर्तमान का अगर पूछे तो निवर्तमान। तो लघु काल का दीर्घ काल होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, आसान है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। यहाँ पे दिया हुआ है असीम का विलोम क्या होता है। असीम का जो है ससीम होता है। ठीक। असीम का ससीम होता है। सुसीम या सीम या संकुचित न करिएगा। असीम का आपका ससीम होता है। असीम असीम का जो है ससीम होता है। शेष विकल्प उचित नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला आपका। अब यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है। अनुग्रह शब्द का, ये देखिए इतने सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो अनुग्रह का आग्रह होगा, संग्रह होगा, ग्रहण होगा या फिर विग्रह होगा। तो अनुग्रह का सही होगा आपका विग्रह होगा। ठीक। अनुग्रह विग्रह। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे देखिए अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह होता है। ग्रहण अर्पण शब्द का विलोम होता है, जबकि आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। ठीक। और संग्रह का विग्रह होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका अगला दिया हुआ अनुनासिक का विलोम क्या होगा। तो अनुनासिक वर्ड, तो इसका निरनुनासिक हिंदी पढ़े होंगे, उसमें दिया है निरनुनासिक होता है। ठीक। अनुनासिक का निरनुनासिक होता है। शेष विकल्प जो है सही नहीं है इसमें, इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका अधम का विलोम पूछ रहा है। अधम का विलोम क्या होगा। अधम का उत्तम होता है फ्रेंड। अधम का क्या होता है, उत्तम होता है, याद रखिएगा। अधम का विलोम उत्तम होता है। धर्म का अधर्म ठीक विलोम होता है, जबकि महत्तम का लघुत्तम होता है। तो इसको याद रखिएगा। धर्म अधम का विलोम जो है उत्तम होता है, अधम उत्तम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे साथियों दिया हुआ है अति का विलोम क्या होगा। तो अति का अल्प होता है। अति का अल्प होता है। अधिक का विलोम न्यून होता है, जबकि बहुत का अर्थ ढेर होता है, ढेर सारा होता है, बहुत। ठीक। तो ये विलोम शब्द से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला दिया हुआ है अवरोह का विलोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऊर्ध्वारोह या फिर क्षैतिज या फिर आरोह या फिर कुछ होगा। इसका सही होगा अवरोह का आरोह, जैसे होता है ना अवरोही क्रम आरोही क्रम। इसको पिछले वीडियो में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अवरोह का विलोम आरोह होता है, जबकि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज शब्द का विलोम है। ठीक। निम्न का शब्द का विलोम उच्च होता है, ये याद रखिएगा, निम्न का उच्च होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे अनिवार्य दिया हुआ है। अब यहाँ पे अनिवार्य शब्द का विपरीतार्थ क्या होगा। तो ऐच्छिक हो जाएगा, मतलब कोई चीज ऐच्छिक हो, हमारी इच्छा पे हो, और कोई चीज अनिवार्य। जैसे पेपर में आप देखते होंगे कि ये क्वेश्चन करना अनिवार्य है। ठीक। या इस सेशन इतना करना अनिवार्य है।
और ऐच्छिक रहता है, यानी हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो अनिवार्य शब्द का विपरीतार्थ जो है ऐच्छिक होता है, आवश्यक का अनावश्यक होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अधुनातन दिया हुआ है फ्रेंड। अधुनातन का क्या होगा? सनातन होगा, पुरातन होगा, अनंत होगा या फिर अद्यतन होगा। तो इसका जो है अधुनातन का पुरातन होगा। क्या होगा? अधुनातन का पुरातन होगा। अधुनातन शब्द का विलोम पुरातन होता है। अवनत शब्द का विलोम उन्नत, ठीक। अद्यतन प्राचीनतम का विलोम है, ठीक। चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है अमावस्या का विलोम क्या होगा? तो अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होगा। क्या होगा? अमावस्या होता है ना, अमावस्या और पूर्णिमा, तो ये आसान है, अमावस्या का पूर्णिमा होता है। जबकि शुक्ल का जो है आपका कृष्ण होगा, जैसे शुक्ल पक्ष जो है कृष्ण पक्ष होता है। प्रदोष का आपका जो है शब्द भिन्न अर्थ प्रकट करता है, तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है, देखते हैं। अब यहाँ पे अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो अंतरंग का बहिरंग होगा, ठीक। अभ्यंतर का बाह होता है, ठीक। अंतरंग का आपका बहिरंग होगा, शेष विकल्प इसमें नहीं है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अधोगामी का विलोम। आपको ऊपर भी बताएं, अधोगामी का विलोम क्या होगा? ऊर्ध्वगामी होगा, ऊर्ध्वगामी होगा। बाकी ये सब इससे रिलेटेड नहीं है। अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी होता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अनुकूल का। देखिए, कोई चीज हमारे जैसे अनुकूल हो, अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल है। जैसे होता है ना विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति चल रही है, अनुकूल परिस्थिति यानी हमारे अकॉर्डिंग प्रतिकूल, तो अनुकूल का जो है प्रतिकूल होगा, न कि अकूल या मनुकूल या सकुल नहीं होगा। तो अनुकूल का शब्द का विलोम प्रतिकूल होता है, ठीक। शेष आपका सही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अब यहाँ पे दिया हुआ है अनंत का विलोम क्या होगा? तो अनंत का विलोम आपका अंत होता है। अनंत का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, और अंत जिसकी सीमा हो जाए, जो अंत हो जाएगा उसकी सीमा हो जाएगा, तो अनंत का जो है अंत होता है। स्वतंत्र आपका परतंत्र शब्द का विलोम है, याद रखिए। स्वतंत्र आपका परतंत्र का, अनंत शब्द का जो है विलोम शांत भी होता है, किंतु शांत नहीं। यहाँ पे आप डबल स्टार कर लीजिए, ठीक, डबल स्टार कर लीजिए कि अनंत का विलोम जो है, इस अनंत का विलोम ये शांत हो जाएगा, ये शांत जो है हो जाएगा, ठीक, ये हो सकता है। लेकिन आपका ये शांत जो लिखा रहता है ऐसे, ये आपका कभी नहीं होगा। शांत यहाँ लिख दीजिए, ये कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जल्दीबाजी में ऐसी गलती नहीं करना है हमें। नेक्स्ट है, देखते हैं अगला, आगम का विलोम क्या होगा? यहाँ पे अगम दिया हुआ है तो सुगम होगा, मतलब आगम जहाँ जाए ना गमन न किया जा सके, सुगम जहाँ मतलब सुगम किया जा सके। आगम शब्द का सुगम होता है। दुर्गम, सगम एवं गमन शब्द अन्य अर्थ में है, तो ये नहीं होगा। आप अगला चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है अगम का विलोम है, अगम का, वही क्वेश्चन है, अगम का सुगम होगा, ठीक, अगम का सुगम होगा, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आवर्तक का जो है ये भी आसान है। आवर्तक का विपरीत अनावर्तक होता है, ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आवर्तक का याद रखिए, प्रवर्तक नहीं होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिए। आवर्तक का प्रवर्तक नहीं होगा, अनावर्तक होगा, ठीक, इसका अनावर्तक, आवृत या प्रकर्षक होगा नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आवृत का अनावृत होता है, प्रकर्षक का जो है अपकर्षक होता है, और प्रवर्तक का अप्रवर्तक होता है, प्रखर का मंद होता है। तो आपका ये सॉरी, आपको इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिए। आवृत का विलोम, आवृत का विलोम अनावृत होता है, आच्छन्न नहीं होता है, विमोचित नहीं होता है, परिच्छिन्न नहीं होता है, आपका अनावृत होता है, ठीक। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि आगे हम और वीडियो हम ऐसे लाते रहें।
आवृत का विलोम क्या होता है? अनावृत होता है। ठीक, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं आविर्भाव यहाँ पे दिया हुआ है। तो आविर्भूत दिया हुआ है। आविर्भूत का जो है तिरोभूत ही होता है। ठीक, अगर आविर्भाव रहेगा तो तिरोभाव होगा, आविर्भूत है तो तिरोभूत होगा। आस्था का अनास्था होता है, एकता का अनेकता होता है। ठीक, अतिवृष्ट का अनावृष्ट होता है। तो ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका ये हो जाएगा। देखिए आविर्भूत का विलोम तिरोभूत होता है। आस्था अनेकता और अनावृष्ट का विलोम क्रमशः आस्था का अनास्था होता है, अनेकता का एकता होता है, अतिवृष्ट का अनावृष्ट होता है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। यहाँ आवृत का दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं रिपीट किया हुआ है, तो अनावृत होता है। ठीक, आवृत का विलोम अनावृत होता है। आदृत शब्द का अनादृत होता है, ये भी याद रखिए। तथा आसक्त का जो है अनासक्त होता है। ठीक, और आवरण का अनावरण होता है। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला आशा। अब यहाँ पे आशा दिया हुआ है, जीवन के प्रकाश संचार करती है, जीवन में प्रकाश का संचार करती है। तो आशा का क्या हो जाएगा? आशा का निराशा हो जाएगा। किसी चीज की आशा हमको लगी हुई है, तो आशा का क्या हो जाता है? निराशा हो जाती है। दुख का सुख होता है। ठीक, दुख का सुख होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे आधुनिक दिया हुआ है, तो आधुनिक का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। मतलब आधुनिक तो प्राचीन हो जाएगा। समाचीन अर्वाचीन इनका हम आगे देखते हैं, इनका क्या होता है। तो यहाँ देखिए आधुनिक का प्राचीन होता है, पुराना भी होता है, भी आधुनिक का विलोम है। अब समीचीन का असमीचीन, मात्रा देखिएगा यहाँ समीचीन, अगर समाचीन रहेगा तो असमाचीन ऐसे हो सकता है, लेकिन समीचीन का जो है असमीचीन होगा। अर्वाचीन का प्राचीन होता है। समसामयिक, ठीक, इसका असमसामयिक होगा। समवायी का असमवायी होगा। नवीन का प्राचीन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अगला है आगत का विलोम क्या होगा? आगत का आपका अनागत होता है, याद रखिएगा। तथागत या फिर विगत या फिर स्वागत, ये सब नहीं होगा। आगत का अनागत होगा। ठीक, आगत शब्द का विलोम अनागत होता है। आगामी का विलोम विगत होता है, जैसे आगामी परीक्षा या विगत। गत का जो है आगत होता है, गत का विलोम आगत होता है, ये याद रखिएगा, गत का आगत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्म सही चुनना है। आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, आकीर्ण, विकीर्ण, थोक, परचून। तो इसमें जो है निम्न विकल्पों में सही युग्म चुनना है। और ये आरओ मेंस 2021 में आया है, याद रखिए। ठीक, आरओ मेंस में आया है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आकीर्ण का विकीर्ण। ठीक, सही युग्म जो है आकीर्ण का विकीर्ण होता है। अब देखिए आग्रह का जो है, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। देखिए कितनी मतलब करीब करीब दिया हुआ है ऑप्शन। गणतंत्र का ऊपर बताए हैं राजतंत्र होता है, न कि लोकतंत्र। थोक का फुटकर या खुदरा होता है। ठीक, थोक का फुटकर या खुदरा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है आवरण का विलोम क्या होगा? तो अनावरण होगा। आवरण का विलोम क्या होगा? अनावरण होगा। आवरण का अनावरण। आरोहण का विलोम अवरोहण होता है। आरोहण का मतलब आरोह का अवरोह बताए हैं, उसमें जो है आप सब जोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला दिया हुआ है इनमें से गलत युग्म, ये भी आरओ मेंस में पूछा हुआ है दो तरीके से। इनमें से विलोम शब्द का गलत गलत युग्म कौन सा है? तो आविर्भाव का तिरोभाव आपको बताए हैं। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ये आपका गलत है। अपराधी का निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है, याद रखिएगा। ये इसको गलत ना मार दीजिएगा। ठीक, विहित का निषिद्ध होता है, उन्मूलन का रोपण होता है। कभी कभी एग्जाम प्रेशर में ऐसा हो जाता है, तो ये गलतियाँ, इसीलिए मैं इसको हिंट कर रहा हूँ कि ये गलती न हो। आपत्ति, बल्कि एक जगह जो इसमें कठिन लग रहे हैं, कहीं एक जगह लिख लीजिए जिसको आपको दिक्कत महसूस हो रहा है। आपत्ति का आपका अनापत्ति होता है। आपत्ति का अनापत्ति होता है। आपत्ति का अनापत्ति समर्थन, किसी चीज का समर्थन का विरोध होता है। किसी चीज का समर्थन करना, उसका विरोध करना। संपदा का जो है विपदा हो जाएगा। संपदा का विपदा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना इसको देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आमिष का पूछ रहा है, आमिष का विलोम क्या होगा? सामिष, निरामिष, मांसाहारी, शाकाहारी। तो आमिष और सामिष एक ही होते हैं, और इनका विलोम आपका
निरामिष होता है, याद रखिएगा। आमिष शब्द का विलोम निरामिष होता है, ठीक। सामिष आमिष समानार्थी हैं, कई बार ये पूछा हुआ है, ठीक। शाकाहारी का मांसाहारी होगा, तो याद रखिएगा ये सामिष और आमिष जो है ये एक ही है, इन दोनों का निरामिष होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें सभी का आदर करना चाहिए, हमें सभी का आदर करना चाहिए। रेखांकित का विलोम, अब आदर का क्या होगा, अनादर होगा, ठीक, निरादर होगा, सॉरी, आदर का निरादर होगा। हमें जो है आदर करना चाहिए, तो आदर शब्द का विलोम निरादर होगा। किसी चीज का आदर करना, निरादर करना। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, आदि का यहाँ पे दिया हुआ है, आदि का क्या होगा, आदि का विलोम क्या होगा, तो इसमें समाप्त है, अंत है, खत्म है, आखिरी है। आदि का अंत होता है, याद रखिएगा, आदि का क्या होता है, अंत होता है। आदि शब्द का विलोम अंत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अगला यहाँ पे आर्द्र, आर्द्र क्या होगा, आर्द्र का जो है आपका शुष्क होगा, ठीक। आर्द्र का जो है विलोम शुष्क होता है, गीला का विलोम सूखा होता है, लचीला का जो है कड़ा होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, आर्द्र का जो है वही चीज है, अनार्द्र होता है। आर्द्र का विलोम अनार्द्र होता है, इसका विलोम शुष्क भी होता है, ठीक। तो याद रखिए, आर्द्र का जो है अनार्द्र भी होगा और शुष्क भी होगा। नम एवं सजल आर्द्र के पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अगला क्वेश्चन है, अच्छा, आचार का जो है विलोम क्या है, आचार का जो है अनाचार है, ठीक। आचार का अनाचार है, आचार का विलोम अनाचार होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, आवेशित का विलोम क्या होगा, तो आवेशित का अनावेशित होता है, आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, और आश्रित का अनाश्रित होता है, तो कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है, आवाहन का, आवाहन का आपका विसर्जन होता है, आवाहन का आपका विसर्जन होता है। आविर्भाव का तिरोभाव ऊपर बता चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला, अब यहाँ पे दिया हुआ है, आसक्त का विलोम क्या होगा, अब आसक्त है, तो आसक्त का जो है विरक्त हो जाएगा, ठीक। अब विरक्ति न करिएगा, आसक्त का जो है विलोम अनासक्त अथवा विरक्त दोनों होता है, ठीक। अनुरक्त का विलोम जो है विरक्त होता है। यहाँ पे विभक्त दिया हुआ है, अविभक्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है, आकाश का विलोम जो है पाताल होता है, आकाश का विलोम आपका पाताल होता है। अग का विलोम अनग होता है, ठीक। अर्थ शब्द का अनर्थ होता है, तो कोई दिक्कत इसमें। ये भी देखिए, आरो यारो कई बार पूछा हुआ है, तो आकाश का पाताल ऐसे पूछ देता है जनरली क्वेश्चन भी, ऐसा नहीं कि सब कठिन ही पूछे। आवरण का आपका अनावरण होता है, ठीक, अनावरण होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, आवरण का जो है अनावरण होता है, ठीक। इसका विलोम शब्द निवारण भी होता है, ठीक। अवज्ञा शब्द का आज्ञा होता है, आज्ञा का अवज्ञा होता है। आचरण का अनाचरण होता है, तथा सदाचार का विलोम दुराचार, सदाचरण का जो है दुराचरण भी होता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे दिया हुआ है, आकलन का जो है, आकलन का आपका विकलन होता है, आकलन का याद रखिए विकलन होता है, ठीक। आकलन का यहाँ पे विकलन होता है। संकलन, समाकलन तथा प्राकलन उचित जो है इसके अर्थ नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, आत्मा का विलोम क्या होगा, तो आत्मा का विलोम आपका परमात्मा होगा। आत्मा का विलोम कहाँ होता है, परमात्मा होता है, तो आत्मा का परमात्मा करेंगे। यहाँ आत्मा का विलोम जो है परमात्मा होता है, जबकि महात्मा और दुरात्मा परस्पर विलोम है। महात्मा का दुरात्मा, महात्मा यानी महान आत्मा, दुरात्मा, ठीक। समानता का विलोम असमानता होता है, तो कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। आगामी का जो है, अभी इसको ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, आगामी का क्या होगा, आगामी का विगत होगा, जैसे आगामी परीक्षा विगत परीक्षा है, ठीक। जैसे होता है ना, आगामी परीक्षा में ये पूछेगा या विगत परीक्षा में ये पूछा था, आगामी का विलोम विगत होगा। आगत का अनागत शब्द जो है परस्पर विलोम। देखिए कितनी बार जो है क्वेश्चन पूछा है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतनी बार ये देखिए। आविर्भाव का जो है तिरोभाव होता है, ठीक, याद रखिएगा।
तो तिरोभाव होता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे जो है दिया हुआ है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का जो है सांसारिक होगा, मतलब आध्यात्म से जुड़ा हुआ और संसार से जुड़ा हुआ। आध्यात्मिक शब्द का सांसारिक होता है, जबकि इसका विलोम भौतिक भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपका भौतिक या सांसारिक भी हो सकता है। आलोक, आलोक किसी चीज का, आलोक का तिमिर होगा। आलोक मतलब प्रकाश होता है, ठीक, और इसका तिमिर हो जाएगा विलोम। आलोक शब्द का तिमिर होता है, जबकि प्रकाश शब्द का विलोम अंधकार भी होता है। ईशान का जो है नैऋत्य होता है, और शिशिर का जो है हेमंत होता है। ये ऋतु का नाम है। शिशिर का हेमंत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अगला है आपका दिए गए शब्द में आहत का अनाहत होता है। ठीक, याद रखिए, आहत का अनाहत होता है, जबकि छत विछत का जो है अछत तथा हत का विलोम आहत होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। आवर्तक का अनावर्तक, आवर्तक का जो है विवर्तक होता है। देखिए याद रखिए, आवर्तक का विवर्तक, यानी आवर्तक शब्द का विवर्तक होता है, इसका विलोम अनावर्तक भी होता है। ये हम आवर्तक पढ़े हैं, तुरंत मुंह से अनावर्तक निकल गया है। तो विवर्तक भी होता है, ये इंपॉर्टेंट रखिए, विवर्तक भी होता है। विरोधी का विलोम जो है समर्थक होता है। ठीक ना, समर्थक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। आहूत का जो है यहाँ पे आहूत का अनाहूत होता है। आहूत का याद रखिए अनाहूत होता है। अनाहूत शेष विकल्प अशुद्ध है आपके। नेक्स्ट हम देखते हैं आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आरोह का जो है, आरोह का अवरोह होता है। आरोह का अवरोह होता है, याद रखिएगा। आरोह का विलोम अवरोह होता है, जबकि अवसान का जो है शब्द का अर्थ मृत्यु से होता है। इसके अतिरिक्त अन्य दूसरे विकल्प भावों से व्यक्त करते हैं। तो कुल मिलाकर आरोह का अवरोह होता है। इस प्रकार हम इस सेशन को यहीं पे बंद करते हैं। अगले सेशन में मिलते हैं। वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।